देख सकते हैं इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसका इंतजार सभी परीक्षार्थियों को था। और अब आप रिजल्ट को चेक भी कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी कर दिया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के वेबसाइट पर भी जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं जहां पर अभी टॉपर्स के नामों की घोषणा भी की जाएगी। एक एक करके वो नाम भी सामने आएंगे। खास तौर पर सबकी नजर टॉप 10 पर होगी कि टॉप 10 में आखिर किसने जगह बनाई है और वो कौन सा जिला, कौन सा स्कूल जिसके सबसे ज्यादा टॉपर्स हुए। और ये देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हाथों में टैब लिए हुए जिसमें नाम लिखा हुआ है उन टॉपर्स का जो इस बार रिजल्ट इंटर में टॉप किए हैं। तो इंटर के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इंटर का रिजल्ट आ गया है, इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री के हाथ में ये वही टैब है जिस पर रिजल्ट जारी किया गया है और उसकी जब तस्वीर सामने आएगी और एक एक करके जब नाम बताए जाएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए धीरे धीरे जानकारी सामने आती हुई और एक एक जानकारी सबसे पहले हम आपको देंगे क्योंकि इस बार करीब 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल हुए थे और उन सभी परीक्षार्थियों की नजर इसी रिजल्ट पर थी और कई बार डेट्स भी चेंज हुए, लेकिन अभी फाइनली अब रिजल्ट सबके सामने है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के वेबसाइट www.news18bihar.com पर जाकर आप सबसे पहले रिजल्ट देख सकते हैं और अब यहाँ पर एक एक करके उन नामों की घोषणा की जाएगी। ये बताया जाएगा कि इस बार परसेंटेज कितना कुछ रहा, इस बार बिहार बोर्ड ने क्या नए रिकॉर्ड बनाए हैं क्योंकि लगातार बिहार बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला देश का बोर्ड बना है और अपने रिकॉर्ड को बिहार बोर्ड ने ही तोड़ा है। इस बार का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा उसकी जानकारी भी एक एक करके दी जाएगी। और ये आप उस वक्त अभी लाइव तस्वीर देख रहे हैं जहां पर अब टॉपर्स के नाम का ऐलान किया जाएगा। खासतौर पर टॉप 10 में कौन कौन शामिल हुए इस पर सबकी नजर और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार बोर्ड में किसने इंटर की परीक्षा में टॉप किया है, कौन सा जिला, कौन सा स्कूल सबसे इम्पोर्टेंट रहा। तो आपको बता दें कि तीनों ही संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, आज तीनों के रिजल्ट जारी कर दिए गए और आप सुनिए कि परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्रशेखर जी द्वारा की गई, आज घोषित किए गए। कृपया शांति बनाए रखें। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षा फल की घोषणा आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा अब से कुछ देर पूर्व की जा चुकी है। इस परीक्षा फल के अनुसार इस वर्ष अलग अलग संकायों को मिलाकर कुल 13,04,586 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें कुल 10,91,948 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार परीक्षार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7% रहा है। अलग अलग संकायवार कला संकाय में
82.74% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में 93.95% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान संकाय में 83.93% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और वोकेशनल संकाय में 85.25% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस वर्ष तीनों संकायों के टॉप 6 टॉपर्स की सूची भी आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा जारी की गई है और इस सूची के अनुसार तीनों ही संकायों में विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है और वाणिज्य संकाय में एक छात्र और एक छात्र ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान में सुश्री आयुषी नंदन ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 474 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 94.8% है। इसी प्रकार कला संकाय में पूर्णिया जिले की मुहद्देसा ने पूरे राज्य में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 95% है। और वाणिज्य संकाय में सुश्री सौम्या शर्मा और श्री रजनीश कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इन्हें भी 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों के 95% है। इस प्रकार आज जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने लगातार 5वीं वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है और इसमें कई प्रकारों के नए प्रयोग और परिणाम भी बिहार बोर्ड द्वारा इस वर्ष लागू किए गए हैं, जिसमें सभी विषयों की इंडिविजुअल कॉपीज, फोटो और उनके विवरणी के साथ मुद्रित कराई गई थी। सभी कॉपियों का मूल्यांकन हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। ऑनलाइन तरीके से अंकों की प्रविष्टि की गई थी। कई सारे ऐसे फॉर्मेट्स और ऐसे फॉर्म्स डिजाइन किए गए थे जो पूरे देश में पहली बार बिहार बोर्ड ने डिजाइन किए और उन सभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स को तैयार कर उसको स्कैनर के माध्यम से स्कैनिंग कराई गई और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, जो पहले की तुलना में 16 गुना अधिक तेज सॉफ्टवेयर बनाया गया था। और इन सबों का यह परिणाम है कि लगातार 5वीं वर्ष बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में मार्च माह में ही परीक्षा फल लागू किया है, जारी किया है। इसके साथ साथ अन्य भी सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, जिसमें कि पूरी तरह कदाचार रहित रूप से स्वच्छ परीक्षा राज्य में संचालित की गई और उसके साथ साथ सभी पत्रों के 10 क्वेश्चन सेट्स तैयार कराए गए थे। मॉडल केंद्रों की भी स्थापना की गई थी, प्रत्येक विद्यालय में 4। और इसके साथ साथ अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं, फ्रिस्किंग से लेकर अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश, उसके अलावा इस वर्ष पहली बार बीएसईबी यूनिक कोड सभी परीक्षार्थियों को इंटर की परीक्षा से शुरू किया गया और यह एक ऐसा कोड है जो उसी विद्यार्थी के साथ पूरी जिंदगी भर यूनिक आईडी के रूप में रहेगा। इसके साथ साथ ही ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसके माध्यम से राज्य सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है परीक्षाओं में, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज इस परीक्षा फल को जारी किया और माननीय मंत्री महोदय का सहयोग और मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार इस पूरी प्रक्रिया में मिलता रहा है, जिसके कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन सभी कार्यों को बेहतर रूप से संचालित करने की कार्रवाई की है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इन सभी पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया है, जिसके लिए मैं एक बार पुनः उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर और जो भी परीक्षार्थी इस वर्ष टॉप 6 स्थानों को प्राप्त किए हैं, उनमें फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले तीनों संकायों के तीनों विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए, 1 लैपटॉप
और एक किंडल ई बुक रीडर प्रदान किया जाएगा। और तीनों संकायों के द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को 75,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। और तीनों संकायों में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी परीक्षार्थियों को 50,000 रुपए, उसके साथ साथ एक एक लैपटॉप और एक एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। इसके अलावा 4th, 5th और 6th ये तीनों स्थान प्राप्त करने वाले को, परीक्षार्थियों को 15,000 रुपए और एक एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। मैं इन सभी व्यवस्थाओं के लिए महाराष्ट्र हेतु पुनः एक बार माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी का भी हार्दिक मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका समेकित मार्गदर्शन हम लोग लगातार पूरी व्यवस्था में और पूरी प्रक्रिया में प्राप्त होता रहता है, जिसके चलते इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया। कई बार वीसी का आयोजन भी सर के नेतृत्व में हुआ। इन सारी व्यवस्थाओं से इस परीक्षा के मूल्यांकन में और आयोजन में काफी सुधार मिले। आपके प्रति भी सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा पहले अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वे कृपया इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले बिहार बोर्ड को धन्यवाद, जिन्होंने समय पर और देश में सबसे पहले अपना रिजल्ट दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार की ओर से सभी लड़कियां जो अविवाहित हैं और जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन सभी को 25,000 रुपए की राशि एक मुफ्त दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। उनके निर्देश के आलोक में 3 अप्रैल सोमवार से हम लोग ये पोर्टल ओपन कर देंगे, जिसमें ये लड़कियां अपना आवेदन कर सकेंगी। रिजल्ट उनका रहेगा, वही लड़कियां आवेदन करेंगी और अपनी अन्य जानकारियां भरेंगी। अगली बार से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं बिहार बोर्ड के साथ मिलकर कि उन लड़कियों की जो बाकी जानकारी है जो अभी उनको भरनी पड़ती है, जैसे बैंक अकाउंट इत्यादि, वो उनसे परीक्षा का फॉर्म भरवाते समय ही ले लिया जाए, ताकि हमें फिर से फॉर्म भरवाने की जरूरत न पड़े। और जैसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित होता है, हम ये 25,000 रुपए की राशि जो एक मुफ्त दी जाती है, वो राशि हम उन्हें दे सकें। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग और बोर्ड मिलकर इसमें जो टॉप लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनके मेंटरिंग का भी कार्यक्रम करेंगे, ताकि उनको अपने कैरियर में आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि और आज परीक्षा फल परिणाम की घोषणा करने वाले हमारे माननीय मंत्री महोदय से, वे कृपया इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। इस अवसर पर मैं बिहार के तमाम बच्चे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, प्रथम श्रेणी लाए हैं और अच्छा अंक लेके पास किए हैं, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और उनके पेरेंट को, माता पिता को भी बहुत बधाई, बिहार वासियों को बधाई। बिहार की महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार विकास के शिल्पकार नीतीश राव के नेतृत्व में चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं और इंटर काउंसिल या मैट्रिक बोर्ड, कुछ भी कहूं, आज तो मैट्रिक का रिजल्ट नहीं है, इंटर का है, जो इतना कम समय में पूरी प्रक्रिया मात्र 39 डेज में पूरी हो गई। और इसके लिए मैं दीपक बाबू को, आनंद किशोर जी को और पूरी इंटर काउंसिल फैमिली को और इस शिक्षा और महाविद्यालयों से जुड़े हुए +2 के शिक्षकों को, गुरुजनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस अवसर पर यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपने देखा रिजल्ट
कि बच्चियां, जो संकल्प है सरकार का विमेन एम्पावरमेंट का, नीतीश बाबू का सपना है, बच्चियां हर क्षेत्र में लगभग आगे है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। इसलिए बच्चियों के माता पिता को विशेष रूप से बधाई। और आप बिहार का नाम रोशन करें तो भारत का नाम रोशन होगा। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों, विकास से जुड़े हुए लोग हों, सभी से एक अनुरोध कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अगर देंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारा भारत विश्वगुरु था तो विश्वगुरु का स्थान फिर प्राप्त नहीं करेगा। मैं विशेष रूप से इंटर काउंसिल परिवार के जो आनंद किशोर जी इसको देख रहे हैं, और आप देखा कि पिछले 5 साल से बिहार रिजल्ट के मामले में पूरे देश में रिजल्ट देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान प्राप्त करना ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है, उपलब्धि का विषय है और ऐतिहासिक क्षण। और हमारे इस इंटर काउंसिल बोर्ड के परिवार को, चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसके लिए भी मैं संपूर्ण परिवार को बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। आप देखें कि 3.55% 2022 की अपेक्षा अभी हमारे बच्चे इसमें पास किए हैं ज्यादा। 80.15 था, इस बार 83.70 है, तो डिफरेंस 3.55 का है। मैं उम्मीद करता हूं यह उत्साहजनक वृद्धि है बच्चों के मेरिट में, और आने वाले समय में और भी हमारे बच्चे बैकअप करेंगे, कवरअप करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का भी साधुवाद करता हूं कि सैकड़ों की संख्या में आप लोग यहां हैं और इसको कवर कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहते हुए कि बिहार ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहा है, ये हमारी विरासत है। बिहार गणतंत्र के क्षेत्र में दुनिया में पहला देश और राज्य बना है। राज्य बिहार है तब तो भारत है, उसी में भारत है, उसी में बिहार है। तो ज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, आप सभी को यह जानते हुए बिहारवासियों को अपार खुशी होगी कि प्रशासन के क्षेत्र में ही नजीर बिहारी बना है मौर्य काल के समय से। अहिंसा की भूमि कही जाती है अगर भारत, तो उसका गौरव भी बिहार को प्राप्त है। गणित का बोध अगर दुनिया को हुआ है तो आर्यभट्ट हमारे पुरखे जो इसी धरती के हैं, बिहार की धरती के, भारतवर्ष के गौरव के रूप में दुनिया में प्रख्यापित हैं। तो शून्य का ज्ञान अगर आर्यभट्ट साहब न देते तो दुनिया को गणित का बोध नहीं होता। तो हिंसा की भूमि, ज्ञान की भूमि, गणित की भूमि, प्रशासन की भूमि और गणतंत्र की भूमि। गणतंत्र की भूमि आप सभी को पता है कि वैशाली दिसवी स्टेट, मतलब बिहार हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो देश के गौरव बनाने में, विरासत में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। हम उससे गौरव को प्राप्त करें और हम सभी लोग बिहारवासी और देशवासी सर्वश्रेष्ठ जीवन का करने का प्रयास करें तो जरूर से उपलब्धि हासिल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस परिसर में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल जारी करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी को भी धन्यवाद मैं देता हूं। जिन विद्यार्थियों ने भी आज की परीक्षा में यदि वे किसी भी कारण से यदि अपने अंकों से असंतुष्ट हैं तो वे परसों 2 दिनों के बाद से
23 तारीख से स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं और स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए जाने पर उनके स्क्रूटनी के अनुसार उनके अंकों की समीक्षा की जाती है और जो भी विद्यार्थी किसी कारण से इस परीक्षा में यदि उत्तीर्ण नहीं हो पाए उनके लिए सप्लीमेंट्री सह विशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि परसों से प्रारंभ की जाएगी 23 तारीख से और वे विद्यार्थी उसमें फॉर्म भरते हुए उसका भी जो आज स्टूडेंट्स फेल किए हैं वे उसमें अपीयर हो सकते हैं। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि इस कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट भी मई माह तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसी भी स्टूडेंट का एक वर्ष बर्बाद नहीं होगा। अर्थात मई माह में रिजल्ट डिक्लेयर कर जाने से कंपार्टमेंटल का वे इसी वर्ष सभी प्रकार के यूनिवर्सिटीज और अन्य कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। आज सभी मीडिया कर्मियों का और उपस्थित सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी माह की भावना है। तो बिहार बोर्ड ने लगातार 5वीं बार देश में सबसे पहले इंटर के नतीजे जारी कर दिए हैं और एक एक करके हम अलग अलग संकाय के टॉपर की अगर बात करें तो विज्ञान में सुश्री आयुषी नंदन टॉपर बनी हैं। बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स में पूर्णिया की मोहनिशा टॉपर बनी और इसके साथ ही आगे अररिया की रमा जो है 5वीं साइंस टॉपर हैं। एक एक करके हम उन टॉपर का नाम भी आपको बता रहे हैं क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट में बताया जा रहा है कि करीब 83.93% विद्यार्थी सफल हुए हैं और आर्ट्स की बात करें तो इसमें 82.74% और वाणिज्य में 93.35% छात्र सफल घोषित किए गए हैं। और एक एक करके उन टॉपर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन संकाय में किस जिले की जो लड़के हैं उन्होंने टॉप किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही संकाय में लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों के रिजल्ट आए हैं, लड़कियों ने ही टॉप किया है। अगर आप तीनों ही संकाय को देखेंगे तो बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और तीनों संकाय के परिणाम बोर्ड ने जारी कर दिए हैं, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स संकाय मिलाकर कुल 13,04,586 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी और उसमें से करीब 10,91,941 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कुल 82.74% छात्र इस बार सफल हुए और तीनों ही संकाय में लड़कियां टॉपर रही हैं। ये 5वीं बार है जब बिहार ने देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी किया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोर्ड की मुख्य बिल्डिंग में उन्होंने इसकी घोषणा की और देखिए पूर्णिया की प्रज्ञा सेकंड टॉपर है, नालंदा के सौरभ थर्ड टॉपर है। कि करके हम आपको स्क्रीन पर उनके नाम भी बता रहे हैं कि जिस तरीके संकाय में अलग अलग संकायों में जो टॉप 10 रहे उसके बारे में जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लें साइंस की तो साइंस में बताया जा रहा है आयुषी नंदन ने टॉप किया है और हिमांशु कुमार सेकंड टॉपर हैं। इसके साथ ही शुभम चौरसिया थर्ड टॉपर हैं, अदिति कुमारी ने चौथा स्थान पाया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है रमा भारती 5वें पायदान पर हैं और पीयूष कुमार 6ठे पायदान पर हैं। अभिषेक राज 7वें नंबर पर हैं, इन्होंने साइंस में 7वां रैंक हासिल किया है और 8वें नंबर पर तनु कुमारी हैं। साथ ही साथ 9वें नंबर पर रुचिका राज हैं जिन्होंने 9वां रैंक हासिल किया है। ये हम आपको साइंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात कर ले आर्ट्स की तो आर्ट्स में मोहनिशा ने टॉप किया है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 पूर्णिया से हैं और इसके साथ ही सेकंड टॉपर कुमारी प्रज्ञा रही हैं। सौरभ कुमार थर्ड टॉपर हैं, फोर्थ टॉपर लक्ष्मी कुमारी हैं और 5th पायदान पर मोहम्मद शारिक आए हैं। इसके साथ ही चंदन कुमार 6ठे पायदान पर हैं, काजल कुमारी 7वें पायदान पर और 8वां नंबर है एशिया परवीन का जिन्होंने 8वां रैंक हासिल किया है। ये आर्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। इसके साथ ही कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में सौम्या शर्मा ने टॉप किया है, रजनीश कुमार पाठक सेकंड टॉपर बने हैं, थर्ड टॉपर भूमि कुमारी हैं। इसके साथ ही टॉप 10 में शामिल होने वाली तनुजा सिंह 4थे पायदान पर हैं, कोमल कुमारी को 5वां स्थान मिला है। इसके साथ ही 6ठे स्थान पर पायल कुमारी हैं, 7वें स्थान पर सृष्टि अक्षय, विधि कुमारी
8वें पायदान पर सोनम कुमारी, 9वें पायदान पर पूजा कुमारी ने भी टॉप 10 में अपना नाम शामिल किया है। 10वें पायदान पर है पूजा कुमारी। तो एक एक करके उन विद्यार्थियों के, उन परीक्षार्थियों के नाम आपके सामने हम रखे जा रहे हैं। तो देखिए वो लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हम आपको इंटर के रिजल्ट बता रहे हैं। अभी साइट पर जरूर सभी लोग, अभी सारे स्टूडेंट एक साथ अपना रिजल्ट चेक कर रहे होंगे, जैसे साइट क्रैश भी हो सकता है, लेकिन इसी बीच हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले टॉपर्स के नाम बता रहे हैं। खास तौर पर टॉप 10 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के नाम बता रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में अपना नाम शामिल किया है उनके नाम बता रहे हैं हम आपको। और एक एक करके संकाय के अगर बताएं हम आपको, तो साइंस की अगर बात करें, साइंस में हिमांशु कुमार सेकंड टॉपर, और हमारे साथ साइंस में सेकंड रैंक लाने वाले हिमांशु कुमार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, रिजल्ट जारी हो गया है और जैसे ही रिजल्ट आपने सुना, आप साइंस में सेकंड पोजीशन पर हैं, क्या रिएक्शन था पहले तो? जी मैम, थोड़ा अच्छी था, वो अच्छा लग रहा है मैम। अभी कुछ अच्छा किया था, अभी रिजल्ट देखकर काफी अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी आपको कि आप सेकंड टॉपर बनेंगे साइंस में? नहीं मैम, एग्जाम अच्छा गया था, लग रहा था कि नंबर अच्छा गया था, लेकिन इतना ठीक नहीं था कि हम सेकंड टॉपर बनेंगे बिहार का। अब कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत सारे लोग आपको विश भी कर रहे होंगे। जी मैम, अभी काफी अच्छा लग रहा है। आपके पेरेंट्स का क्या कुछ रिएक्शन था? आपके जो माँ बाप हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन हुआ? मैम, अभी पापा मम्मी घर पर नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। तो आपने इतना अच्छा रिजल्ट आप लाए हैं, किसको आप इस रिजल्ट के लिए किसका योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा आपके इस रिजल्ट में? मैम, मेरे गार्जियन, मम्मी पापा और मेरे गुरुजनों का काफी सपोर्ट रहा, जिसके कारण हम इतना अच्छा कर पाए अभी। और आगे क्या कुछ करना है हिमांशु आपको? मैम, आगे कुछ सोच रहे हैं, कुछ अच्छा करना आगे, ताकि हमारे गांव का नाम और रोशन हो सके। कितना लगभग आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे हिमांशु? की देखिए आज आप सेकंड टॉपर हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये जानना होगा कि कैसे आपने तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैम, हम कभी घंटा देखकर नहीं पढ़े, हम गोल लेकर पढ़ते थे कि हमको आज इतना कंप्लीट करना, हम उतना के हिसाब से पढ़े, हम कभी घंटा देखकर नहीं पढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से। आर्ट्स के 5th टॉपर मोहम्मद शारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक, आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 5th स्थान हासिल किया है आर्ट्स में। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कैसे ये रिजल्ट आपको पता चला और क्या कुछ रिएक्शन था आपका? मैं बहुत खुश था, मैं सर के पास ही रिजल्ट चेक हो रहा था। अभी कैसा लग रहा है आपको? और जब ये रिजल्ट आपके घर वालों को पता चला तो कैसा माहौल है अभी घर पर? बहुत ही खुशी का माहौल है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने मार्क्स से संतुष्ट भी हूँ। शारिक, लगा था आपको कि 5th पोजीशन मिलेगा या फिर इससे ज्यादा उम्मीद की थी? इससे भी ज्यादा उम्मीद की थी। और अभी फिलहाल क्या कुछ आपके घर पर चल रहा है? जाहिर सी बात है खुशी काफी ज्यादा होगी, लोग भी बहुत सारे आपको कांग्रेचुलेशन विश कर रहे होंगे। जी, बहुत ही खुशी का माहौल है मेरे घर पे। और अभी आप किसको सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहेंगे आपके इस पढ़ाई में जो आपने अभी टॉप किया है, टॉप 5 में आप आए हैं? मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने बहन को देना चाहूंगा। तैयारी कैसी थी आपकी शारिक? जब आप तैयारी कर रहे थे कितना डिफिकल्ट था ये अचीव कर पाना? वैसे तो डिफिकल्ट था, लेकिन मेरे गुरुजनों के कारण ही संभव हो पाया है। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे पढ़ने के लिए
और मैं 7 से 8 घंटे रोज पढ़ा करता था। और आगे क्या कुछ सोच रखा है शारिक आपने? आगे यूपीएससी क्रैक करके एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना है। तो आगे बहुत और भी मेहनत करनी पड़ेगी। जी करेंगे। शारिक, और जब ये रिजल्ट आया तो उस वक्त आपके क्या घर पर आप थे, आपके माँ बाप आपके पास मौजूद थे, उन लोगों ने क्या कुछ कहा? अभी तो हम घर पे नहीं है, अभी अपने टीचर के पास हैं। यहीं पे रिजल्ट चेक हुआ तो यहाँ पर भी बहुत खुशी का माहौल है। और जाहिर सी बात है, अभी आपने 5th पोजीशन हासिल किया है, तो और भी बहुत कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिए भी जाने हैं, जो भी टॉपर्स हैं उसको लेकर के आपको कितनी खुशी है? बहुत ही खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आर्ट्स के 5वें टॉपर मोहम्मद शारिक हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उम्मीद कुछ और ज्यादा भी थी उनकी, लेकिन खैर ये टॉप 10 में शामिल होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है और ये टॉप 5 में है, 5th पोजीशन इन्हें मिला है। तो ऐसे में खुशी का माहौल पूरे घर में जरूर बना होगा। और साथ ही साथ जो मेहनत परीक्षार्थियों ने किए हैं, जो 7-7 घंटे 8-8 घंटे जो पढ़ाई की गई है, उसका आज रिजल्ट उनके सामने है और उनके मेहनत का फल उन्हें मिला है। तो जाहिर सी बात है, पूरे घर में और खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के मन में खुशी सबसे ज्यादा होगी। और एक एक करके हम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपको हर एक संकाय के टॉप 10 में शामिल सभी छात्रों का नाम आपको बता रहे हैं। आयुषी, साइंस टॉपर आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले मुझे बताइए कि आप साइंस में फर्स्ट टॉपर बनी, कैसा रिएक्शन था, कैसा महसूस हो रहा है आपको अभी? जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस के लिए। और रही बात रिजल्ट को लेके, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया। उम्मीद भी था, उम्मीद था कि पूरे बिहार में, तो बिहार का तो उम्मीद नहीं था, लेकिन टॉप 10 में आने का था, क्योंकि जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैट्रिक का भी रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा था, तो उम्मीद था कि हो जाएंगे इस बार टॉपर। अभी क्या कुछ आपके आसपास चल पा रहा है? आप घर पर मौजूद हैं? किसको सबसे पहले आपने बताया? अभी घर पे ही है। न्यूज जब स्टार्ट किए थे ना, तो उसी टाइम देखे कि साइंस टॉपर बन चुके हैं हम, तो रिएक्शन की खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं, आपके उस खुशी को मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि पूरे बिहार में साइंस में टॉप करना, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो रिजल्ट आए हैं, तीनों ही संकाय में लड़कियों ने बाजी मारी है। इसको देख सुनकर आपको कैसा लगा? जी मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं, तो सबसे बड़ी बात तो बिहार के लिए आजकल ये हो चुकी है। और तीनों स्ट्रीम में लड़कियों का टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। आयुषी, यहाँ तक इतना नंबर लाना, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपने रिजल्ट अभी चेक किया, शायद मैं गलत नहीं हूं तो शायद 94 समथिंग % आपको आए हैं। मैम, हम तो अपना रिजल्ट अभी तक देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इतना पता चला कि बिहार टॉपर है। चलिए आयुषी, मुझे ये बताइए, इतना अच्छा रिजल्ट आप लेकर आई हैं, जाहिर सी बात है घर में बहुत ज्यादा खुशी होगी। मम्मी पापा का क्या कुछ रिएक्शन था? हाँ, मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। उन्हें तो पहले से ही उम्मीद था कि हम कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, टॉप करेंगे ही। तो टॉप करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आयुषी आपको? मैम, बहुत मेहनत करते थे, सोते नहीं थे कभी कभार। जब लास्ट टाइम आया दिसंबर जनवरी, तो वो टाइम बहुत टफ होता है। उस टाइम इतना लिख के प्रैक्टिस किए कि हाथों में छाले तक पड़ गए। और एग्जाम जब था तो उस टाइम भी तबीयत खराब था, लेकिन सब कुछ का सामना करके आज इतना अच्छा रिजल्ट मिला है मैम। नहीं, सबसे ज्यादा डर किस में लग रहा था? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें थोड़ा सा डर लग रहा था आपको? केमिस्ट्री। और सबसे, अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें आपको था कि नहीं ये तो मैं इसमें बहुत अच्छे नंबर लाने वाली हूँ? वो मैथ था। मैथ में फुल कॉन्फिडेंस था कि अच्छा नंबर आएगा, और जो हमारे टीचर है मैथ के, उन्हें भी पूरा विश्वास था कि मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको इसका क्रेडिट देना चाहेंगी, सबसे ज्यादा मदद किसने की आपकी? बेसिकली तो मैम सबसे पहले मम्मी पापा,
फैमिली और टीचर्स ही होते हैं। और उन सब के अलावा मेरे दोस्त बहुत पॉजिटिव रखते थे हमको। पूरा हम लोग का 6 ग्रुप है, 6 उसमें है दोस्त। और जब भी टेस्ट को लेकर मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो जाता था या फिर टेस्ट में थोड़े से कम नंबर आ गए तो मेरी सारी दोस्त हमको पॉजिटिव रखती थी। तो वो एक बहुत बड़ा चीज है जो बिल्कुल। इतना लंबा एक तो आपका आपने तैयारी की और इतनी कड़ी मेहनत की। बहुत बार ऐसा होता है आयुषी के ऐसे मोमेंट भी आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, शायद नहीं हो पाएगा। कभी ऐसा कुछ आपको लगा या फिर आप कंफर्म थी कि नहीं? जनवरी जब था ना, जब एग्जाम नजदीक था तो उस टाइम ऐसा लगता था। तो उस टाइम सर जो थे वो कॉल करते थे और मोटिवेट रखते थे कि डरना नहीं है, अच्छे से देना। तो वो एक बहुत अच्छा चीज रहा। और क्रेडिट भी तो यही सर लोग को ही जाता है, फैमिली को जाता है और दोस्त। जी जी। आयुषी मुझे बताइए, आप सिर्फ स्कूल जाती थी और सेल्फ स्टडी किया या फिर ट्यूशंस भी करते थे? ट्यूशंस करते थे, स्कूल नहीं जाते थे। और ट्यूशन के अलावा जो भी टाइम मिलता था तो वो सेल्फ स्टडी करते थे। कितना आप अगर देखें तो सेल्फ स्टडी और आपका ट्यूशन अगर दोनों को परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट सबसे ज्यादा आपको हेल्प किया? सबसे ज्यादा हेल्प किससे मिली, सेल्फ स्टडी से या ट्यूशन से? वो तो मैम बेसिकली बात ये है कि सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ता है और सबसे ज्यादा हेल्प सेल्फ स्टडी ही किया। ट्यूशन पढ़ना, कोचिंग जाना वो तो सिर्फ एक रास्ता होता है। नहीं, क्योंकि आज आप साइंस में आपने टॉप किया है तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखेंगे क्योंकि आप इतना अच्छा आपने रिजल्ट लाया है। आप हमारे साथ बने रहिए आयुषी। और कॉमर्स के रजनीश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कांग्रेचुलेशन। जब रिजल्ट सुना तो कैसा लग रहा था? पहले तो थोड़ा अच्छा, मतलब यकीन की तरह नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सर मैम भी कॉल किए, सब बताए कि हाँ हम ही टॉप किए, तो अच्छा लगा। सेकंड पोजीशन बहुत बड़ी बात है, लगा था हो पाएगा? अच्छा ही, मतलब उम्मीद तो था कि हाँ अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन अब इतना भी अच्छा आ जाएगा हमको लग रहा था कि हाँ 3rd 4th ऐसे आ जाएगा। लेकिन एग्जाम जब देने जा रहे थे उस वक्त कैसा फील हो रहा था? क्योंकि इस बार बहुत ही टाइट एग्जाम लिया गया था, वो हमने भी देखा। हाँ उस समय थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर जब क्वेश्चन देख लेते उसके बाद फिर उतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि तो दर्शकों को एक बार बता दें कि इस बार कॉमर्स में जॉइंट 2 लोगों ने टॉप किया है, सौम्या शर्मा और रजनीश कुमार पाठक। रजनीश फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, मुझे अभी का माहौल बताइए क्योंकि अभी रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले आपने किसको रिजल्ट बताया, घर पर क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले तो हमको मेरा जैसे वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था तो सर कॉल किए थे उधर से कि मेरा रिजल्ट टॉपर में आया है, स्टेट टॉपर 1 पे आया है। तो उसके बाद फिर हम अभी अपने रिलेटिव्स के आए तो पहले अपने रिलेटिव्स को बताए, फिर उसके बाद घर पे अपने पापा मम्मी को कॉल किए। सब खुश हुए बहुत ज्यादा। कितनी मेहनत करनी पड़ी रजनीश आपको? और मेहनत तो अच्छा खासा करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी था अच्छा था। सफलता मिल गया तो बस वही है, सही है। हाँ, और हमारे साथ आयुषी भी जुड़ी हुई हैं। आयुषी, अगर आपके एक्सपीरियंस को देखें तो कैसा ये पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपने तो शुरू से तैयारी करना, फिर उसके बाद आप बता रही थी कि आपने सिर्फ ट्यूशन किया है और फिर खुद सेल्फ स्टडी किया, फिर जाकर ये रिजल्ट आया है। आयुषी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो लगता है आयुषी से मेरा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी फिलहाल रजनीश कुमार पाठक जुड़े हुए हैं। रजनीश, मुझे ये बताइए, अभी आयुषी से बात हो रही थी मेरी, जिन्होंने साइंस में टॉप किया है, वो बता रही थी कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके हिसाब से आपके इस पूरे प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा? मेरे लिए सेल्फ स्टडी भी जरूरी था, लेकिन मेरा उसमें कोचिंग का भी बहुत बड़ा योगदान था। हमारे कोचिंग के सर भी टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करते थे, समझाना सब तरह का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और हेल्प भी करते थे। तो सेल्फ स्टडी के साथ कोचिंग मेरा दोनों इंपॉर्टेंट रहा। तो जब आप इंटर की तैयारी कर रहे थे तो क्या आप बिल्कुल सब चीज से दूरी बना रखी थी, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। मतलब जितना टाइम जिसको देना चाहिए उतना ही देते थे, मतलब फोन को भी टाइम देते थे और पढ़ाई को भी। ऑलमोस्ट कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी?
अब ऐसा कोई एक्यूरेट टाइम तो था नहीं, मतलब जब तक मन करे जितना भी मेरा सिलेबस या टास्क जो है डे का वो कंप्लीट हो जाए उतना देर हम पढ़ते। और फिलहाल अभी बहुत सारे लोग आपको कांग्रेचुलेशन भी विश कर रहे होंगे, लोग भी आपके घर पहुंच रहे होंगे। हाँ कर तो रहे हैं। अभी तक कितने फोन कॉल्स अटेंड कर लिया आपने? बहुत सारे, अभी तो आपके साथ कॉल पे है, फिर भी इधर कॉल पे कॉल आ रहा है। और रजनीश देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे इंटरमीडिएट का, जिनका अगले साल फिर एग्जाम होगा। उन लोगों को अगर आप कुछ बताना चाहें, टिप्स देना चाहें, कैसे पढ़ाई की जाए ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं? पढ़ाई बस यही कि एक डे का अपना एक टास्क बनाना चाहिए और उसके बाद उसको फॉलो करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का टास्क बना करके टास्क वाइज अपना काम कंप्लीट करते रहना चाहिए। और क्या, मतलब कंप्लीट एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, है ना? हाँ, एक प्रॉपर अपने हिसाब से रूटीन फॉलो करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे का देख करके, अपना खुद का रूटीन बनाकर खुद फॉलो करो। और जब आप एग्जाम देते रजनीश, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर दिक्कत आ रही थी? कुछ ऐसा कोई जगह थी जहाँ पर आप फंसते थे, जहाँ आपको कभी ऐसा मोमेंट आया लगा कि नहीं यार बहुत मुश्किल है? हाँ, कभी कभी जैसे मेरा जो लैंग्वेज पेपर था वो स्टार्ट में थोड़ा वीक था, तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा मेहनत किए थे लास्ट टाइम में। वही हमको एक डर था कि मतलब कि लैंग्वेज पेपर में मेरा शायद ना हो पाए, लेकिन लास्ट के कुछ 5-6 महीने जब बचे थे तो उस पर ज्यादा फोकस किए थे हम, मतलब मेन पेपर्स के अलावा भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको शुभकामनाएं ढेर सारी आपके भविष्य के लिए, क्योंकि टॉप किया है आपने। और जाहिर सी बात है अभी सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी होंगे और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि उस मेहनत का फल मिला है जो 5-5 घंटे 6-6 घंटे घर पर बंद होकर पढ़ाई करना, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करना। सबसे पहले कहा भी जाता है कि रूटीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, रिजल्ट जो है उसके बाद हम एक एक करके बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन टॉपर्स से भी बात कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को भी जान रहे हैं कि क्या कैसा उनका ये सब कुछ रहा था, वो एक्सपीरियंस। क्योंकि उस वक्त जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। लेकिन ये देखिए, हमारे साथ ये जो पेपर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये रिजल्ट है। तीनों ही संकाय के इसमें रिजल्ट हैं, और इसके साथ ही तीनों ही संकाय में जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं उनके नाम इसमें दिए गए हैं। लगातार हम आपको वो नाम स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे, और एक बार फिर से मैं आपको नाम बता देती हूं। और अगर शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो साइंस से शुरुआत करते हैं, और साइंस में जो टॉप किया है आयुषी नंदन, उन्होंने टॉप किया है। अगर आप सेकेंड पोजीशन की बात करें तो हिमांशु कुमार सेकेंड पोजीशन पर रहे। इसमें मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो हिमांशु कुमार थे वो आरपीएस कॉलेज हरनौत नालंदा। इसके साथ ही थर्ड टॉपर हैं शुभम चौरसिया, जो +2 अशोक एचएस दाऊदनगर औरंगाबाद। और इस बार हम दर्शकों को बता दें कि औरंगाबाद से सबसे ज्यादा टॉपर रहे हैं। हमने पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस बार औरंगाबाद के परीक्षार्थियों का दबदबा सबसे ज्यादा रहेगा। और देखिए, अगर हम आगे बढ़ते जाएं, अदिति कुमारी जो 4th टॉपर रही हैं, वो यहाँ मैकडोनल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल देवरिया से हैं, सारण से। और 5th पोजीशन पर हैं रमा भारती, +2 एलएस उच्च विद्यालय पलासी पटेगना अररिया। पीयूष कुमार 6ठे पायदान पर हैं, जो एमबी कॉलेज बक्सर से हैं। तो ये उन रिजल्ट को हम आपको बता रहे हैं एक एक करके, क्योंकि सभी के मन में ये जानने की कोशिश भी होगी कि खासतौर पर टॉप 10 में किनके नाम आए हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। 7th पोजीशन पर हैं अभिषेक राज। अभिषेक राज ने 7वां पोजीशन हासिल किया है। ये है +2 हाई स्कूल कोनानपुर नवादा से। तनु कुमारी जो है वो 8वें पायदान पर आई हैं, शिव जन्म राय कॉलेज छोटा